हेलो डियर फ्रेंड्स, तो और कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कि बीएड इंट्रेंस एग्जाम के बाद क्या करें। मैं सीजी से वीडियो बना रहा हूँ, तो जरूरी नहीं कि केवल सीजी के लिए होगा, ठीक है। या आप यूपी एमपी सभी के लिए, स्टेट के लिए आपका काम आएगा बीएड के लिए। अब ये 2022 है, तो जरूरी नहीं कि केवल 2022 में फॉलो होगा। जो यहाँ पे प्रोसेस है, प्रोसेस हर एक साल के लिए होता है, समान होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि बीएड, जैसे आपने देखा कि सबसे पहले बीएड एग्जाम दिया, उसका आंसर मिलान किया। अब मिलान करने के बाद फाइनल रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। व्यापक के द्वारा, मंडल के द्वारा आपको फाइनल रिजल्ट आएगा। जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो आपका नंबर पता चल जाएगा। सबसे पहले आएगा आपका क्या, रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट आएगा तो आपको मिलेगा, यहां आपका नाम लिखा होगा। नाम के साथ आपके पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, पूरी चीजें डिटेल्स दिया होगा। लास्ट में आपका मार्क्स लिखा होगा, कितने नंबर आपने प्राप्त किया, कितने में, 100 में, तो आपका नंबर मिल जाएगा। अब नंबर मिलने के बाद इतना हो गया कंफर्म, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद नंबर आपको मिल गया। अभी क्या करना है, तो इसके बाद आपका सेकेंड प्रोसेस होता है, काउंसलिंग कराया जाता है, ठीक है। आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे। अब भैया हम काउंसलिंग के लिए क्या करें, कहां जाएं, तो आपको कहीं नहीं जाना है। व्यापम के द्वारा एक डेट इशू किया जाएगा कि काउंसलिंग आपके 15 से 20 अगस्त में होगा, या जुलाई में होगा, या सितंबर में होगा, या अक्टूबर में होगा, कोई भी डेट हो सकता है, ठीक है। अभी वो डेट डिक्लेयर नहीं किया गया है। आपका होगा 15 से स्टार्ट होगा, 20 से स्टार्ट हो गया, 30 से स्टार्ट होगा, 10 दिन का गैप होगा, महीने भर का गैप होगा, कुछ भी हो सकता है। वो डेट निकालेगा कि आप इन तारीख के बीच में, इन डेट के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। करना क्या है, तो वही होगा, आपको उसमें वेबसाइट दिया रहेगा, साइट दिया रहेगा व्यापम का। उस साइट पे आपको जाना है। बस एक चीज आपके पास होना चाहिए, वह क्या होना चाहिए आपका, तो रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, फिर आपसे पूरा जानकारी वहां पे पूछा जाएगा। आपका क्या क्या डिटेल्स है, मार्कशीट है, 10th 12th नंबर जो है, वो सब चीजें पूछेगा। और इसके बाद आएगा वहां पे काउंसलिंग के लिए अप्लाई के लिए। तो अप्लाई करेंगे तो आपसे उसका चार्ज ले लेगा, 100 रुपए, 200 रुपए या 300 रुपए, जो भी चार्ज रहेगा वो फीस ले लेगा। अब उस काउंसलिंग में आपको करना क्या है, काउंसलिंग में आपने डिटेल्स डालने के बाद आपसे पूछेगा कॉलेज। पहले नंबर पे आप किस कॉलेज को प्राथमिकता देना चाहते हैं, जहां आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो कॉलेज नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब बोलेगा यदि फर्स्ट में आपका नहीं हुआ तो सेकेंड कौन सा लेना चाहोगे, तो सेकेंड नंबर आ जाएगा। सेकेंड में नहीं हुआ तो थर्ड में क्या लेना चाहोगे, थर्ड नंबर आ जाएगा। फोर्थ आ जाएगा, फिफ्थ आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे रहते हैं। आप 5-7 अपना ऑप्शन जो आपको सही लगता है उसके अकॉर्डिंग आप डाल देंगे। अब ये क्या हो गया, आपका काउंसलिंग हो गया। काउंसलिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, काउंसलिंग का जो डेट दिया है, जैसे 15 से 20 में सपोज मानता हूं, यहाँ पे मान लेता हूं, चलो मैं 10 से 20 मान लेता हूं। तो 10 से 20 तारीख तक आप काउंसलिंग किए। काउंसलिंग करने के बाद होगा, यहाँ पे डेट डालेगा कि यहाँ 20 के बाद 22 से 25 के बीच में आपका लिस्ट जारी होगा कि किस किस स्टूडेंट को कहां मिला है। उसमें बोलेगा कोई दावा आपत्ति करना चाहते तो दावा लगा दो कि मेरा नंबर ज्यादा है पर इनका नाम आया है, गलती से कुछ हो गया, तो वहां पे दावा करने का ऑप्शन आता है। ये दावा का भी डेट इन हो जाएगा। इसके बाद आपका 30 के आसपास है, जो भी हो, इस डेट पे आपको एक मैसेज आ जाएगा आपके ईमेल आईडी पे भी, आपके मोबाइल नंबर पे भी, कि आपको यह कॉलेज मिल गया है, यहाँ आप जा करके एडमिशन कराइए, ठीक है। तो जब आपको मैसेज आएगा तो आप अपने साइट पे जाएंगे, जहां से आप काउंसलिंग फॉर्म डाले थे, वहां पे एक अलॉटमेंट लेटर आता है। उस अलॉटमेंट लेटर को आपको प्रिंट कराना होगा। प्रिंट कराने के बाद आपको जाना होगा एडमिशन कराने। अब देखिए, एडमिशन में आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले 10th हो जाएगा आपका, 12th हो जाएगा, ग्रेजुएशन की हो जाएगा। अब ग्रेजुएशन तक ही यहाँ पे मान्य होता है, किसके लिए, बीएड के लिए। हर एक ग्रेजुएट बच्चा बीएड कर सकता है। लेकिन यदि आप मास्टर किए हैं तो मास्टर का भी लगा लीजिए, एमएससी एमए जो भी किए हैं, ठीक है, मास्टर डिग्री मतलब पीजी किए हैं, या क्या हो जाएगा, ग्रेजुएशन आपका यूजी हो गया या आपका हो गया पीजी हो गया।
यदि इसके अलावा आप कुछ और किए हैं तो उसका भी मार्कशीट लगा सकते हैं। यदि आप गैप किए हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। ठीक है, गैप सर्टिफिकेट के अलावा आपको जाति और अपना निवास भी लगाना होगा। निवास तो हर एक बच्चा के लिए कंपलसरी होगा, रेसिडेंशियल। ठीक है, लेकिन जाति जो कैटेगरी में आते हैं उनको अगर अपना कुछ छूट चाहिए, अपने कैटेगरी में पोस्ट चाहिए, तो उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। इसके अलावा और हम बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा आपको जरूरत पड़ेगी टीसी की और सीसी की भी जरूरत पड़ेगी। तो आप जिस कॉलेज से आप पास आउट हुए हैं उस कॉलेज में चले जाइए, आपको टीसी सीसी तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है कि सर हम टीसी कहां से प्राप्त करें, कैसे हमें मिलेगा, क्या करना होगा। कुछ नहीं, आप जहां से लास्ट एजुकेशन किए हैं, लास्ट एजुकेशन वो आपका मास्टर भी हो सकता है, ग्रेजुएशन भी हो सकता है यूनिवर्सिटी से। ठीक है, वहां आपको टीसी और सीसी मिल जाएगा, आप टीसी सीसी ला सकते हैं। अब इसके बाद तो आप अपना आधार कार्ड इसके साथ लगाएंगे, है ना। आधार कार्ड के साथ में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोटो हो जाएगा। फोटो तो फोटो कितना लगता है, तो फोटो देखिए 4-5 में हो जाता है, लगभग 4 मान लीजिए उतना में हो जाता है, लेकिन और भी काम पड़ते रहता है तो आप 10-12 निकलवा लीजिए। उसमें से एक होता है टिकट साइज भी लगता है, टिकट साइज भी लगता है, तो आप या तो टिकट साइज का अपना फोटो निकलवा लीजिए या फिर जो फोटो है उसी को कट करके आप छोटा बना लीजिए, क्योंकि आप जब सेंटर पे पहुंचेंगे तो वहां पे टीचर इस चीजों को नहीं बोलेंगे, वो आपको बोलेंगे चाहिए टिकट साइज लेके, तो आप उनको छोटा बना लीजिए या टिकट साइज निकलवा लीजिए, ये कुछ। अब इसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट मैं बात बताऊं कि सबसे एक इंपॉर्टेंट बात और क्या हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, आपका माइग्रेशन हो जाता है। अब ये माइग्रेशन क्या है, तो यदि आप जिस यूनिवर्सिटी से लास्ट एजुकेशन किए हैं, आपका बीएड कॉलेज उसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है, तो आपको माइग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो माइग्रेशन क्या होता है कि उस यूनिवर्सिटी में आपका नाम दर्ज होता है, वह माइग्रेशन है। यदि आप यूनिवर्सिटी चेंज किए तो आपको माइग्रेशन लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका एडमिशन होगा। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है और इस चैनल में हर एक कंटेंट थोड़ा थोड़ा आपको समय के साथ बताया जाता है कि जब भी आपको जरूरत हो, यदि कोई वैकेंसी है तो वैकेंसी से रिलेटेड सूचना दिया जाता है, मॉडल आंसर है तो मॉडल आंसर, कब वैकेंसी आने वाली, उसकी क्या योग्यता है, पूरी जानकारी इस चैनल में देते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। चलिए, एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात, इसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा क्या, नहीं, आपको एक और खास चीज बनवाना पड़ेगा। वह क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, अब यह मेडिकल सर्टिफिकेट क्या है, तो देखो कुछ नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट एजुकेशन के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप किसी जॉब में रहते हैं तो पूरी चीजों का रहता है, लेकिन एजुकेशन के लिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है। आप पूरी तरीके से फिट है कि नहीं, आपके आंख कैसे हैं, आपके क्या बोलना चाहिए, वेट क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपके ब्लड क्या है, आपके पेट क्या है, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत रहता जानकारी कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप किसी भी जिला हॉस्पिटल में चले जाइए या उप स्वास्थ्य केंद्र में कहीं पे भी चले जाइए, वहां आपको सिंपल सा एक पेज का एक फॉर्म मिल जाता है। आप इसे नेट से भी निकाल सकते हैं, गूगल में जाकर के सर्च करेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट, तो वहां पे आपको मिल जाएगा फॉर्मेट। उस फॉर्मेट को प्रिंट करा करके आप किसी भी सेंटर में चले जाइए, या तो हॉस्पिटल में चले जाइए, वहां पे थोड़ा सा आपको दिन भर की समय लग सकता है। उप स्वास्थ्य केंद्र में चले जाइए तो वहां पे भी डॉक्टर कर देते हैं। किस डॉक्टर से कराना है, जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्टर है। ठीक है, आपको चेक कराना है कि आपका आई क्या है, चेस्ट क्या है, हाइट क्या है, ब्लड क्या है, बस इन्हीं के बारे में यहाँ पे नोट कर देगा और डॉक्टर लास्ट में अपना साइन कर देगा। फिर आपका ये अप्रूवल हो जाएगा, आप इतना डॉक्यूमेंट्स लेकर के चले जाइए अपने कॉलेज में। ठीक है, आपका एडमिशन हो जाएगा। यदि आप यह मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं भी रखे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, 2-4 दिनों के अंदर में आप इसे जमा कर देंगे। ठीक है, तो यह हो गया आपकी पूरी प्रोसेस। अब बात आती है आपकी पेमेंट की। तो पेमेंट आपको यहाँ पे पैसा भी तो पे करना है, तो कुछ कॉलेज होते हैं जो एक बार ही पूरा पैसा ले लेते हैं, 1 साल का पूरा ले लेते हैं, और कुछ जो होते हैं वो इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। तो आपको वहां जा करके वहां का रिसिप्ट लेना है, आप उनके बैंक में पेमेंट करेंगे, बैंक पेमेंट करने के बाद उस रिसिप्ट को आपको लगाना है। एक और मिलता है आपको 1500 या 2000 का। ठीक है, 1500 या 2000 का कौशल मनी होता है। इस रिसिप्ट को आपको अपने पास बचा करके सही सलामत रखना पड़ता है कि 2 साल बाद जब आप टीसी लेंगे, इस कॉलेज से पास आउट हो जाएंगे, यह कौशल मनी आपको वापस रिटर्न मिलता है।
ठीक है, तो इस रिसिप्ट को आपको बना के रखना है। ये रही आज के लिए वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।